हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज संडे के दिन हम कुछ स्पेशल टॉपिक पर हैंड रिटन क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस हैं रेस्टोरेशन एज पर आधारित। रेस्टोरेशन एज, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। रेस्टोरेशन एज किंग चार्ल्स सेकेंड जब गद्दी पे बैठते हैं, अर्थात 1660 से स्टार्ट होता है और उसी पर आधारित है ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे खुद के लिखे हुए हैं। तो आइए हम उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। हु वॉज जॉन ड्राइडेंस टीचर? पहला क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन का टीचर कौन था? जॉन ड्राइडन, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 1631 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1631 में जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ और 1700 में इनका निधन हुआ। ओके। जॉन ड्राइडन जो थे ये फर्स्ट पोइट लॉरियट भी थे। तो इन क्वेश्चन है, हु वॉज जॉन ड्राइडन्स टीचर? जॉन ड्राइडन का टीचर कौन था? तो वो थे एडमंड वेलर। एडमंड वेलर का जन्म 1606 में हुआ था और निधन 1687 में हुआ। जॉन ड्राइडन के गुरु जी थे कौन? एडमंड वेलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, whom did Voltaire whom did Voltaire call the lawgiver of Parnassus? वोल्टेयर ने किसको कहा लॉगिवर ऑफ परनासस? तो ये कहा था उन्होंने बोलियो को। बोलियो, जिनका जन्म 1676 में हुआ और निधन 1711 में हुआ। बोलियो का जहाँ तक संबंध है तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और इनके बारे में वोल्टेयर साहब ने कहा कि क्या? द लॉगिवर ऑफ परनासस। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइडेंस लाइफ स्पैन वॉज। जॉन ड्राइडन का जो जीवन काल था वो क्या था? एज आई टोल्ड यू, ही वॉज बॉर्न इन 1631 एंड ही डाइड इन 1700। नेक्स्ट, जॉन ड्राइडन वॉज बॉर्न इन द विलेज। जॉन ड्राइडन का जो जन्म हुआ था वो किस विलेज में हुआ? क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो विलेज का नाम है एल्डविंकल। एल्डविंकल कहाँ पे स्थित है? नॉर्थहैम्पटन शायर में। नेक्स्ट, ड्राइडन वॉज सेंड फॉर एजुकेशन टू। जॉन ड्राइडन को शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? तो सबसे पहले इनको भेजा गया वेस्टमिंस्टर स्कूल। कहाँ भेजा गया? वेस्टमिंस्टर स्कूल। और फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रिया रिडक्स इज अ पोम बाई। एस्ट्रिया रिडक्स किसकी पोम है? तो ये है जॉन ड्राइडन की पोएम है। किसकी पोएम है? जॉन ड्राइडन की पोएम है। अगर कोई पूछे कि व्हाई डिड ड्राइडन राइट एस्ट्रिया रिडक्स, एस्ट्रिया रिडक्स को जॉन ड्राइडन ने क्यों लिखा? टू वेलकम चार्ल्स सेकेंड। जब चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठते हैं तो चार्ल्स सेकेंड के स्वागत में, किसके स्वागत में? चार्ल्स डिकेंस के स्वागत में इन्होंने इसको लिखा था। क्या क्या लिखा इन्होंने? एस्ट्रिया रिडक्स। नेक्स्ट, एस्ट्रिया रिडक्स इन्होंने किसके स्वागत में लिखा? चार्ल्स सेकेंड के स्वागत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनस मिराबिलिस, ये भी एनस मिराबिलिस बाय ड्राइडन वाज पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हुआ? 1667 में हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ ह्यूडिब्रास, द एडवेंचर्स ऑफ ह्यूडिब्रास वाज पब्लिश्ड एट थर्ड टाइम, इसको तीसरी बार कब पब्लिश किया गया? पहली बार जो इसको पब्लिश किया गया था वो 1663 में, दूसरी बार 1664 में, और तीसरी बार 1668 में। थॉमस हॉब्स लाइफ स्पैन वाज, थॉमस हॉब्स ये भी एक रेस्टोरेशन राइटर थे, और इनका जो जीवन काल था वो 1588 से लेकर के 1679 तक। थॉमस हॉब्स का जो जीवन काल है वो 1588 से 1679 तक रहा। लेवियाथन बाय थॉमस हॉब्स वाज पब्लिश्ड इन, थॉमस हॉब्स ने एक रचना किया था जिसका नाम था लेवियाथन, और लेवियाथन का जो पब्लिकेशन है वो क्या है? 1651। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। अगर कोई पूछ ले कि थॉमस हॉब्स का जो लाइफ स्पैन है वो क्या था? ही वॉज बॉर्न इन 1588 एंड ही डाइड in 1679, and as far as Thomas Hobbes was concerned, he wrote a fantastic work in the form of Leviathan, and it was published in 1651. Next, the subtitle of Leviathan, Leviathan का जो सबटाइटल वो क्या है? तो है द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, the matter, form, and power of Commonwealth is the subtitle of Leviathan. If anybody asks you who is the writer of Leviathan, then आप क्या बताएंगे? थॉमस हॉब्स। अगर कोई पूछे थॉमस हॉब्स का जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1688 से 1779। नेक्स्ट, जॉन लॉक, जॉन लॉक ये भी एक रिस्टोरेशन राइटर हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? तो जॉन लॉक वाज बॉर्न इन 1632, कब? 1632, और इनका निधन हुआ 1704, 1704 में इनका निधन हुआ, और 1632 में इनका जन्म हुआ। द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे है द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसको किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा। किसने लिखा? जॉन लॉक ने लिखा। कोई पूछे इसका प्रकाशन कब हुआ, किसका? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का, तो क्वेश्चन आ सकता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट में आपका आता है। तो इसको जॉन लॉक ने 1690 में लिखा। जॉन एवलिन्स लाइफ स्पैन वाज, जॉन एवलिन भी एक रेस्टोरेशन राइटर हैं, और इनका जो जीवन काल था वो 1620 से लेकर के 1706 तक था। 1620 से लेकर के 1706 तक था जॉन एवलिन का जीवन काल। अगला है सैमुअल पेपीज लाइफ स्पैन वाज, सैमुअल पेपीज नोन फॉर डायरीज, तो इनका जन्म 1633 में होता है, और 1703 में इनका निधन होता है। सैमुअल पेपीज वाज बॉर्न इन 1633 and he died in 1703. Next, John Evelyn and Samuel Pepys were famous for, जॉन एवलिन
और सैमुअल पेपीज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो एज आई टोल्ड यू, बोथ ऑफ देम वर फेमस फॉर डायरी। द फर्स्ट बुक ऑन द ट्रीज, वो कौन सी पहली किताब है जो पेड़ों पे लिखी गई? फॉरेस्ट्री, जंगलों के ऊपर लिखी गई। किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। तो उस बुक का नाम है सिल्वा। कोई पूछे विच वॉज द फर्स्ट बुक ऑन ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, देन आपका उत्तर होना चाहिए सिल्वा। और इसको किसने लिखा? जॉन एवलिन ने लिखा। नेक्स्ट, रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, रॉयल सोसाइटी को कब बनाया गया, इसका निर्माण कब हुआ? 1662 में हुआ। किसने किया? क्रिस्टोफर रेन ने किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट में है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1662 बाय क्रिस्टोफर रेन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, व्हाट? पिलग्रिम प्रोग्रेस इज अ बुक ऑफ एलेगरी। पहली चीज आपको ध्यान देना है, पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है? एक एलेगरी है। पहली चीज आप क्या याद करेंगे? ये एक एलेगरी है। और फिर पूछा जाएगा किसने लिखा, तो आप बताएंगे जॉन बनियान ने लिखा। ठीक। कब पब्लिश हुआ, तो आप बताएंगे 1678 में पब्लिश हुआ। ओके। अबसलोम एंड एकिटोफेल का प्रकाशन कब हुआ? 1681। अगर कोई पूछे पिलग्रिम प्रोग्रेस वाज पब्लिश्ड इन, तो 1678। किसने लिखा? जॉन बनियान। ये क्या है? ये एक एलेगरी है। अबसलोम एंड एकिटोफेल कब आया? 1681 में आता है। नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो ये चीज़ें क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए। बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, तो ये कब आया? ये 1621 में आया। यानी ये भी जो है जॉन मिल्टन यानी प्यूरिटन एज के आसपास का ही है शायद, या उसके पहले का है थोड़ा। तो ये कब आया? 1621 में आया। किसने लिखा? बर्टन ने लिखा, रॉबर्ट बर्टन ने लिखा। और क्या है वर्क का नाम? एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। इसी पर आधारित जॉन कीट्स की एक पोएम है लामिया। क्या नाम है उसका? लामिया। इसके बाद है विदर्स हिम बुक। ये कब आई? 1623 में आई। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यूपीटीजीटी वालों के लिए, मिल्टन्स ओड ऑन नेटिविटी। ये कब आया? 1629 में आया। 1629 में क्या आया? मिल्टन्स ओड ऑन नेटिविटी। हर्बर्ट्स पोइम ये कब आती हैं? 1630 से लेकर के 1633 तक। मिल्टन के हार्टन जो पोइम्स थी, ये कब से कब तक के काल को बोला जाता है? 1632 से लेकर के 1637 तक, यानी इस 5 साल के काल को बोला जाता है हार्टन पोइम्स। यानी इस दौरान 1632 से 1637 तक इन्होंने किसी भी पोएम का प्रकाशन नहीं करवाया। अल्दो ये लिखते रहे, लेकिन प्रकाशन इन्होंने 1637 के बाद ही किया। अगला है रेलिजियो मेडिसी। रेलिजियो मेडिसी एक वर्क है जिसको लिखा है थॉमस ब्राउन ने, और इसका पब्लिकेशन कब है? 1642। एरोपाजिटिका वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीटीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है। ये आया 1644 में, और ये काहे के लिए लिखा गया? फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। मिल्टन्स टेनर ऑफ किंग्स
मिल्टन ने एक वर्क लिखा था टेनर ऑफ द किंग्स। ये कब इन्होंने लिखा? 1649 में, जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तब जो है। नेक्स्ट, बॉक्स्टर्स सेंट रेस्ट जेरेमी टेलर्स होली लिविंग, ये कब आया? 1650 में आया। और जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, थॉमस हॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्होंने लेवियाथन लिखा था, और लेवियाथन कब आया? 1651 में आया था। और इसके बाद है कंप्लीट एंगलर, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है ये, बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको लिखा है वाल्टन ने लिखा क्या? कंप्लीट एंगलर। और ये कब आया? 1653 में। ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था ड्रामाज, कब आया? 1663 से 1694 तक। अगला है ग्रेस अमंडिंग एलेग्री है ये, ग्रेस अमंडिंग इज एन एलेग्री बाय जॉन बनियान, और इसको लिखा कब, पब्लिश कब किया गया? 1666 में। पैराडाइज लॉस्ट कब आया? 1667 में। इसको किसने लिखा? मिल्टन ने लिखा था। और इसका जो दूसरा जो पब्लिकेशन है वो कब आया था? 1674 में फ्रेंड्स। डेथ ऑफ मिल्टन, ये एक वर्क कब आया? 1674 में। अच्छा हाँ, वर्क क्या है ये? 1674 में इनका निधन ही होता है। पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी जॉन बनियान का वर्क है, और ये कब आया? 1678 में। एनस मिराबिलिस एक वर्क है, जॉन ड्राइडन का ये वर्क है, एनस मिराबिलिस। इसमें वर्णन किया गया काहे का? द टेरर्स ऑफ ग्रेट फायर इन लंदन। लंदन में जो ग्रेट फायर यानी एक जो आग लगी थी, उससे मतलब वो कितना भयानक था उसका वर्णन किया गया था। द टेरर्स ऑफ ग्रेट फायर्स इन लंदन। रेलिजियो लेसी, इसको किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने लिखा। वाज पब्लिश्ड इन, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1682 में। अगर कोई पूछे ड्राइडन का वर्क एब्सलोम एंड एकिटोफेल कब पब्लिश हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1681 में। रेलिजियो लेसी 1682, एब्सलोम एंड एकिटोफेल 1681। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वाज रेलिजियो लेसी इन ड्राइडन लिटन, यानी रेलिजियो लेसी को ड्राइडन ने क्यों लिखा? टू डिफेंड द एंग्लिकन चर्च, इन्होंने एंग्लिकन चर्च को डिफेंड करने के लिए रेलिजियो लेसी लिखा। और किसके खिलाफ? ऑल अदर सेक्ट, जो अन्य जातियां और अन्य जो धर्म थे वो एंग्लन चर्च की आलोचना करते थे, और ऐसे में एंग्लन चर्च को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इन्होंने लिखा था रेलिजियो लेसी। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन वाज पब्लिश्ड इन, कौन? ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसको जॉन ड्राइडन ने कब पब्लिश किया? 1668 में। ठीक है, और ये 4 राइटर्स के बीच चर्चा है, और चारों राइटर्स अलग अलग प्रकार के ड्रामाज को सपोर्ट करते हैं। कोई फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है, कोई मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। सैमुअल बटलर का जो जीवन काल था, लाइफ स्पैन था, वो क्या था? सैमुअल बटलर वाज बोर्न इन 1612 एंड ही डाइड इन 1680। ह्यूडिब्रास इज अ वर्क बाय, तो किसका है? सैमुअल बटलर का है। ह्यूडिब्रास किसने लिखा? सैमुअल बटलर ने लिखा। और कब इसका प्रकाशन हुआ? 1663 में होता है।
फिर सेकेंड पब्लिकेशन ऑफ ह्यूडिब्रास, दूसरी बार इसको द एडवेंचर ऑफ ह्यूडिब्रास से पब्लिश कराया जाता है, और ये पब्लिश कब हुआ? 1664 में। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो ये ह्यूडिब्रास है, ह्यूडिब्रास पहली बार 1663 में, फिर दूसरी बार 1664 में, और तीसरी बार 1668 में पब्लिश होता है। किसका है? बटलर। ठीक, तो पहली बार केवल ह्यूडिब्रास के रूप में आता है, और 1664 और 1668 में द एडवेंचर्स ऑफ ह्यूडिब्रास करके आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी प्रकार, स्पेशली जो है, जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं, या इसके अलावा बिहार स्टेट इंग्लिश में बैठना चाहते हैं, साथ ही साथ एचटेट और आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, तो यहाँ से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप जीआईसी लेक्चरर यूपी में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।